नमस्ते बच्चों। आज मैं डॉक्टर प्रज्ञा यादव कक्षा 12 की संस्कृत कक्षा आपके सामने एक बार फिर से लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज हम पुनः रघुवंशम महाकाव्य के द्वितीय सर्ग नंदिनी वर प्रदानः के अग्रिम श्लोकों का अध्ययन करेंगे। हम इस व्याख्यान में पहले व्याख्यान की पुनरावृत्ति करेंगे। द्वितीय सर्ग के 48, 49 और 50 श्लोकों की हिंदी और संस्कृत दोनों में व्याख्या की जाएगी। अन्वय के साथ में श्लोक में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। श्लोक के अंतर्गत निहित काव्यशास्त्रीय तत्वों का हम लोग अन्वेषण करेंगे। काव्यशास्त्रीय तत्वों से मतलब होता है रस, छंद और अलंकार से। कवि की भाषा शैली के वैशिष्ट्य पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, जिससे उनके भाव पक्ष और कला पक्ष के विषय में हमको और अधिक जानकारी होगी। चलिए, अभी तक हम लोगों ने जो कक्षा में पढ़ा है, पुरानी कक्षाओं में जो पढ़ा है, वह एक बार पुनः हम लोग दोहरा लेते हैं। आपने देखा कि राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा संतान प्राप्ति के लिए गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं और गुरु वशिष्ठ उनको नंदिनी गाय की सेवा का उपाय बताते हैं। नंदिनी गाय, आपको पुनः बता दूं मैं कि कामधेनु की पुत्री मानी जाती हैं और कामधेनु जिस प्रकार कामनाओं की पूर्ति करने में समर्थ हैं, उसी प्रकार नंदिनी गाय भी कामनाओं की पूर्ति करती हैं। अब नंदिनी गाय की 21 दिन तक राजा दिलीप ने छाया की भांति अनुगमन करते हुए निरंतर सेवा की और नंदिनी गाय प्रसन्न होने से पहले 22वें दिन उनकी परीक्षा लेने का विचार करती हैं। 22वें दिन नंदिनी गाय जब वन में विचरण कर रही होती हैं, तो वह एक गुफा के पास चली जाती हैं। वहां सिंह उन पर आक्रमण कर देता है और सिंह यह मायावी सिंह है जो शिव भक्त है और शिव भक्त कुंभोदर अपने आप को बताता है और जिस पर शिव का बहुत ही बड़ा वरदान उसको मिला हुआ है। वह देवदारू वृक्ष का रक्षा कार्य कर रहा है वहां पे। वह कुंभोदर सिंह अपना परिचय देकर जब राजा दिलीप को यह बताता है, तो राजा दिलीप शस्त्र चलाने के लिए जब प्रयासरत होते हैं तो वह असमर्थ हो जाते हैं और असमर्थ होने पर उनको ज्ञात हो जाता है कि वह शिव भक्त है। इसलिए वह अपनी असमर्थता को स्वीकार करते हैं और राजा दिलीप सिंह को अपने शरीर का त्याग करके नंदिनी गाय को बचाने का प्रयास भी करते हैं। आपने पिछली कक्षा में यह पढ़ा था। आपने ये पढ़ा था कि सिंह के द्वारा राजा दिलीप को विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देना भी शुरू हो गया था। आपने देखा था कि राजा दिलीप को उसने प्रलोभन दिया कि यह तुम्हारा इतना सुंदर शरीर है, इसको मत त्यागो तुम। एक धेनु के लिए आप इतना बड़े राज्य का आप स्वामी हैं, उस वैभव, उस ऐश्वर्य को क्यों त्याग रहे हो? आप तो मुझे विचार से मूढ़ ही प्रतीत होते हो। इस प्रकार से कुंभोदर सिंह ने राजा दिलीप को प्रलोभन देना शुरू कर दिया। अब इसी श्रृंखला में हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार कुंभोदर सिंह राजा दिलीप से बातचीत कर रहे हैं। आपको संदर्भ लिखना आवश्यक होता है किसी भी श्लोक की व्याख्या करने से पूर्व। तो संदर्भ में, हिंदी संदर्भ में आपको पता है कि श्लोक के रचयिता कवि महाकवि कालिदास हैं और उनका जो ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं वो रघुवंशम महाकाव्य है और नंदिनी वर प्रदानः नामक द्वितीय सर्ग है जिससे यह श्लोक उद्धृत किया गया है। संस्कृत भाषा में जो संदर्भ लिखा जाएगा वो सरल शब्दों में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। प्रस्तुत श्लोकः महाकवि कालिदास कृत रघुवंश महाकाव्यस्य नंदिनी वर प्रदानः नाम्नः द्वितीय सर्गात् उद्धृतः अस्ति। इसके बाद चलिए हम अपनी कक्षा का पहला और जो हमारे पाठ्यक्रम में 48वां श्लोक है उसको हम सस्वर वाचन करेंगे।
यह उपजाति छंद है और हम लोग उपजाति छंद का सस्वर वाचन करते आए हैं। तो चलिए हम लोग इसका सस्वर वाचन करते हैं। भूतानुकंपा तव चेदियं गौ रेका भवेत् स्वस्तिमती त्वदन्ते जीवन पुनः शश्वदुपप्लवेभ्यः प्रजानात् पितेव पासी। इसमें हम कठिन शब्दों को एक बार देख लेते हैं। एक एक करके हम प्रत्येक पंक्ति के शब्दों को देखेंगे और सर्वप्रथम मैंने बताया था कि आप धातु रूप को पहचानना अगर आपने प्रारंभ कर लिया तो आसान हो जाता है हिंदी में अनुवाद समझना। तो भवेत एक आपने देखा भू धातु का यहाँ पे रूप है, एका भवेत स्वस्तिमती अस्तु। और यहाँ आपका पासी मतलब रक्षा करो, इस प्रकार से आपको यह धातु यहाँ पे दिखाई पड़ गई है। एक एक शब्द का पुनः हम लोग अनुवाद देखते हैं। भूतानुकंपा लोगों के लिए अगर अनुकंपा दया, तव तुम्हारी, चेत यदि, इयम गौ यह गौह, यहाँ पे रेफ हो गया है विसर्ग का, इयम गौह यह गौ, एका एक ही, स्वस्तिमती कल्याण होगा, भवेत कल्याण इसका होगा, त्वदन्ते तुम्हारे, त्वद अंते तुम्हारे अंत हो जाने पर। एक एक पद का हम लोग अर्थ देख रहे हैं। अभी इससे इसका अनुवाद एकदम स्पष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन आपको एक एक शब्द का अर्थ मैं यहाँ पे बता रही हूँ। जीवन पुनः, पुनः यदि जीवित रहोगे, शश्वद उपप्लवेभ्यः, उपप्लवेभ्यः का मतलब होता है विघ्नों से, विघ्नों से निरंतर, शश्वत अर्थात निरंतर। प्रजाह प्रजा, प्रजानाथ ये संबोधन है, हे प्रजानाथ, हे दिलीप। पितेव पिता की भांति, पिता इव पिता की भांति। अच्छा, इसके बाद हम लोग अन्वय के माध्यम से एक बार हिंदी में स्पष्ट रूप से इसका क्या अनुवाद है इसको देखेंगे। तव भूतानुकंपा चेत, तुम्हारी यदि प्राणियों में दया है, तुम प्रजा के ऊपर दया रखते हो, तो त्वदन्ते इयम एका गौः स्वस्तिमती भवेत्, तो तुम्हारे अंत हो जाने पर, तुम्हारे मृत्यु हो जाने पर, इयम एका गौ यही अकेली एक गाय, स्वस्तिमती भवेत् कल्याण मतलब इसका कल्याण होगा, यही जीवित रहेगी। हे प्रजानाथ, हे प्रजा के स्वामी, यहाँ पे वह सिंह राजा को राजधर्म एक बार प्रजानाथ संबोधन के माध्यम से याद दिला रहा है। हे प्रजा के स्वामी, आप अपनी प्रजा को याद करिए। जीवन पुनः यदि आप जीवित रहते हैं तो पिता इव, तो पिता के समान, जिस प्रकार पिता अपने परिवार की रक्षा करता है उसी प्रकार आप भी पिता के समान प्रजा की उपप्लवेभ्यः संकटों से, विघ्नों से निरंतर रक्षा करते रहोगे। यह बात कुंभोदर सिंह ने राजा दिलीप को कही। संस्कृत में व्याख्या किस प्रकार लिखेंगे एक बार देख लेते हैं। सिंहः राजानं प्रति वदति, हे राजन, एकमेव धेनोः कृते तव जीवनत्यागः उचितः नास्ति, यतः तव शरीर त्यागोपरान्ते केवला एका नंदिनी धेनुः जीविष्यति, किंतु यदि त्वं जीवसि त्वं पितृवत् प्रजानां संकटेभ्यः निरंतरं रक्षा करिष्यसि। यह संस्कृत व्याख्या में आप लिख सकते हैं। एक बार पुनः हम लोग श्लोक में जो मुख्य बिंदु हैं हिंदी व्याख्या में एक बार हम पुनः देखेंगे। आपको इस संबोधन को विशेष रूप से व्याख्या में उल्लेखित करना है। क्या कवि ने प्रजानाथ इसीलिए लिखा, सिंह के माध्यम से
राजा दिलीप को वह प्रजा के प्रति जो राजा का धर्म है उसको इस संबोधन के माध्यम से वह बार बार याद दिला रहे हैं कि हे प्रजानाथ, हे स्वामी, हे प्रजा के स्वामी, आप अकेली धेनु के ही लिए रक्षा करने के लिए नहीं जीवित आपका उद्देश्य होना चाहिए। आप राजा हो, प्रजा के लिए आपको रक्षा करने का जो धर्म मिला है यह आपका जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसलिए हे प्रजानाथ, हे प्रजा के स्वामी, आप यदि जीवित रहोगे तो आप निरंतर शाश्वत निरंतर उपप्लवेभ्यः विघ्नों से प्रजा का पिता की भांति जिस प्रकार पिता अपने पुत्र पुत्री परिवार के हर सदस्य का संरक्षण करता है, उसी प्रकार आप भी निरंतर प्रजा का विघ्नों से संरक्षण करते रहोगे। इसलिए सोच लो राजा दिलीप, आप एक धेनु के लिए आप अपना जीवन त्याग मत करो, आप जीवित रहो और इस गाय को मेरे लिए छोड़कर चले जाओ। इसके भाषा और शैलीगत विशेषताओं को हम देख सकते हैं। उपजाति छंद है, द्वितीय सर्ग में उपजाति छंद आप देख रहे हैं। अलंकार अनुप्रास है, यहाँ पे प प प और प इस वर्ण का एक से अधिक बार अनुवृत्ति हुई है। अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है यहाँ। व्याकरणात्मक टिप्पणी में शश्वदुपप्लवेभ्यः, शश्वत और उपप्लवेभ्यः में त और उप मिलकर यहाँ पर जशत्व संधि है, यहाँ जशत्व संधि है जो त का द हो गया है। ठीक है, त झल है, झलाम जशो अंते से झल का जश में परिवर्तन हो गया है। ठीक है, तो यह भाषा शैलीगत विशेषता 48वें श्लोक की है। चलिए हम लोग आगे का श्लोक देखते हैं। इसका उसी प्रकार हम लोग सस्वर वाचन करेंगे। अथैक धेनोरपराध चंडात् गुरोः कृशानुप्रतिमाद् विभेषि शक्योऽस्य मन्युर्भवता विनेतुं गाः कोटिशः स्पर्शयता घटोऽग्निः। इसके भी कठिन शब्दों को हम एक बार देखते हैं, लेकिन हम पहले धातु को यहाँ पर ढूंढेंगे। विभेषी अर्थात डरो, डरना, भी धातु है यहाँ। फिर यहाँ पर आपने देखा विनेतुम शक्यः, सकते हो, क्या प्रसन्न कर सकते हो। देखिए हर एक पद का पहले हिंदी में अनुवाद देखेंगे, उसके बाद अन्वय के माध्यम से हम हिंदी अनुवाद और अधिक स्पष्ट देखेंगे। अथ इसी निरंतरता में वो बात कर रहा है। एक धेनोरपराध चंडाद, एक धेनु के अपराध के क्रोध से, किसके? गुरोह, गुरु के। कृशानु प्रतिमाद, और गुरु कैसे हैं? अग्नि के स्वरूप हैं, उनके। विभेषी, डरते हो। शक्यः, सकते हो, समर्थ हो। अस्य मन्युः, उनके क्रोध को। भवता विनेतु, भवता अर्थात आप, विनेतुम अर्थात शांत करने में आप समर्थ हो। कैसे? गाह कोटिशः, गायें कितनी? कोटिशः, करोड़ों गायें। स्पर्शयता, दे करके, और वो भी गाय कैसी? घटोग्नि, जिनके जो थन हो वो घट के समान हो, बड़े बड़े हो, और वह दुग्ध, बहुत अधिक दुग्ध देने में समर्थ हो, ऐसी करोड़ों गाय को दे करके। अब इसका अर्थ हम अन्वय के माध्यम से एक बार स्पष्ट रूप से समझते हैं। अथ एक धेनोः अपराध चंडात कृशानु प्रतिमात गुरोः विभेषी चेत। यदि एक धेनु के अपराध के कारण हुए क्रोध से कृशानु प्रतिमात गुरोः, अग्नि स्वरूप गुरु के क्रोध से
यदि तुम विभेषी डरते हो तो अस्य मन्युः उनके क्रोध को घटोग्निः कोटिशः गाः स्पर्शयता। घटोग्नि घट जैसे थनों वाली कोटिशः गाः करोड़ों गाय को स्पर्शयता दे करके भवता आप विनेतुम शक्यः आप क्रोध शांत कर सकते हो। यह इसका अनुवाद था। संस्कृत में इसका व्याख्या इस प्रकार से लिख सकते हैं। सिंहः राजानं प्रतिवदति, हे राजन, नंदिनी रूपी धनस्य विनाशात् अग्निस्वरूप वसिष्ठस्य क्रोधात् यदि विभेषि तु भयं मा कुरु। त्वं सहस्राः बहुक्षीराः गावः दत्वा तस्य क्रोधम् अपाकर्तुं शक्नोषि। अतः गां त्यक्त्वा गच्छ। यह भाव आ रहा है। मुख्य बिंदु को एक बार श्लोक में देखेंगे। वह घटोग्नि जो गाय हैं उनको देकर यह गुरु के क्रोध को शांत करने का उपाय भी बता रहा है सिंह। और एक गाय के स्थान पर वह कह रहा है कि गुरु को आप करोड़ों गाय दे सकते हैं, और वो गाय साधारण गाय नहीं होंगी, वो बहुत अधिक दूध देने वाली गाय होंगी। ऐसी करोड़ों गाय को आप देकर आप अपने गुरु का क्रोध शांत कर सकते हैं। और वह गुरु का जो विशेषण है कृशानुप्रतिमाद, वह ये भी जान रहे हैं कि राजा दिलीप पर क्रोध करने वाले गुरु वशिष्ठ ही हो सकते हैं। गुरु वशिष्ठ जो स्वयं अग्नि स्वरूप हैं, ऐसे गुरु वशिष्ठ, उनके क्रोध से यदि तुम डरते हो तो डरो मत, तुम्हारे पास ये समाधान है। इसलिए हे राजा दिलीप, तुम इस गाय को छोड़कर, मेरे लिए छोड़कर, गुरु के पास करोड़ों गाय को देकर उनका क्रोध शांत कर दो और अपने शरीर को बचा लो, अपने जीवन को आप बचा लो। यह सिंह राजा दिलीप को कह रहा है। इसमें उपजाति छंद है। भाव आपको समझ आ रहा है। भाव पक्ष में सिंह कह रहा है इस गाय को छोड़ दीजिए और आप चले जाइए यहां से। व्याकरणात्मक टिप्पणी में अपराध चंडात गुरोह, यहाँ पे पंचमी विभक्ति है। गुरु से डरना। भीत्रार्थानाम भय हेतु, भी धातु और त्रा, रक्षा करना। भय होना या रक्षा करना, जिससे भय हो या जिससे रक्षा की जाए ना, वहां पंचमी विभक्ति होती है। देखिए यहाँ पर गुरु से भय है तो यहाँ पंचमी विभक्ति लगी हुई है। और सूत्र है भीत्रार्थानाम भय हेतु। घटोग्नि, घटोग्नि जो गाय है वह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। घटा इव उधांसी यासाम ता घटोग्नि। घटोग्नि कौन है? जिसका घट के समान ऊध अर्थात थन होते हैं, वह गाय क्या कहलाती है? घटोग्नि गाय कहलाती है। इस विशेषताओं को देखते हुए हम लोग अग्रिम श्लोक में सस्वर वाचन की तरफ बढ़ते हैं। यह अग्रिम श्लोक है जिसमें सिंह राजा को कह रहा है, तद्रक्ष कल्याण परंपराणाम भोक्तारमूर्जस्वलमात्मदेहम महीतलस्पर्शन मात्र भिन्न मृद्धम हि राज्यम पद्मैन्द्रमाहुः। पुनः हम लोग धातु को यहाँ पहचानेंगे, धातु रूप को। यहाँ देखिए आहुः कहलाता है और रक्ष, रक्षा करो। एक एक पद का हिंदी में अनुवाद देखते हैं हम लोग। तद तो रक्ष, रक्षा करो। कल्याण परंपराणाम, कल्याण परंपरा का। भोक्तारम, भोग करने वाला। ऊर्जस्वलम, बलशाली।
कौन है ये? आत्मदेहम, अपनी देह को। महीतल स्पर्शन मात्र भिन्नम रिद्धम ही राज्यम, ये यहां पर रिद्धम ही राज्यम, यहां म अनुस्वार में री मिल गया है तो मृद्धम रूप बन गया है। यह महीतल अर्थात पृथ्वी के स्पर्श मात्र से अलग है। कौन? रिद्धम ही राज्यम, समृद्ध राज्य जो है वह पद मैंद्र माहु, ऐन्द्र पदम, इंद्र का जो पद है, इंद्र का जो स्थान है अर्थात स्वर्ग कहलाता है, आहु कहलाता है। एक एक पद की आपने हिंदी में अर्थ आपने देखा। अन्वय के माध्यम से एक बार पुनः हम लोग इसको क्रमबद्धता से हिंदी में अनुवाद देखेंगे। तद तो कल्याण परंपराणाम भोक्तारम ऊर्जस्वलम आत्मदेहम रक्ष। तो क्या करो राजा दिलीप? कल्याण परंपरा के भोक्ता, कल्याण की परंपरा के भोक्ता, ऊर्जस्वलम बलशाली, आत्मदेहम अपने शरीर की, रक्षा करो। ही निश्चय ही, रिद्धम राज्यम जो समृद्धशाली राज्य होता है, महीतल स्पर्शन मात्र भिन्नम, महीतल के स्पर्श मात्र से ही अलग है, और वह ऐन्द्र पदम, ऐन्द्रह पदम आहुहु, वह स्वर्ग, भिन्नम ऐन्द्रह पदम, भिन्न ऐन्द्र पद, भिन्न स्वर्ग अर्थात दूसरा स्वर्ग स्थान ही कहलाता है। यह अर्थ क्रमबद्ध रूप से आपने देखा। एक बार संस्कृत में व्याख्या कर ले। सिंहः राजानं प्रतिवदति, हे राजन निरंतर सुख भोक्तारं स्वदेहं रक्ष। निश्चयेन ऐश्वर्यवान् तथा च बुद्धिमान् नृपाः समृद्धं राज्यं पृथ्वी तले द्वितीयं इंद्रस्थानम अर्थात स्वर्ग पदम एव मन्यन्ते। अतः गाम त्यक्त्वा स्वशरीरम रक्ष, गाय को छोड़कर अपने शरीर की रक्षा करो, यह सिंह ने राजा को बोला। यहाँ मुख्य बिंदु हम देख लें एक बार कि आपको व्याख्या में किस भाव के ऊपर आपको विशेष प्रभावपूर्ण तरीके से लिखना है। इन्होंने कहा कि ये तुम्हारी जो देह है ये रघुवंशीय राजाओं के वंश में उत्पन्न हुई देह है, और जिसकी परंपरा, जिसका सौभाग्य, रघुवंश का सौभाग्य सिर्फ एक दो राजाओं को प्राप्त नहीं है, उनकी कल्याण परंपरा है। कल्याण अर्थात सौभाग्य उनके परंपरा में ही है, सौभाग्यशाली वो सदैव से रहे हैं। और ऊर्जस्वलम, और ऊर्जस्वल अर्थात बलशाली, देखो अपने शरीर को, यह कितना बलशाली है, इस बलशाली शरीर को तुम रक्षित करो, इस शरीर की तुम रक्षा करो, जिसने थोड़ा भी कष्ट नहीं सहा है, अकल्याण इस देह का कभी नहीं हुआ है, इसलिए हे दिलीप यह शरीर को तुम बचाओ। और वह ये भी कह रहा है, इसमें भाव यह भी है कि निश्चय ही एक गाय की उपेक्षा करने से तुम्हें स्वर्ग तो प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि आपने उपेक्षा की है। यह भारतीय संस्कृति में गाय का महत्व आप सभी जान ही रहे हो। दिलीप गाय की सेवा भी कर रहे हैं, और गाय की उपेक्षा करना किसी भी प्रकार से स्वर्ग की प्राप्ति तो नहीं कराएगा। लेकिन कुंभोदर यहाँ पे यह भी कह रहा है कि आपके पास जो इतना समृद्ध राज्य है वह स्वर्ग से कम नहीं है, उसको सिर्फ पृथ्वी पर होने के कारण ही, लेकिन समृद्धशाली होने के कारण यह दूसरा ही स्वर्ग कहलाता है। इसलिए हे राजन, यह हानि, जो स्वर्ग हानि हो रही है, उसको आप भूल जाइए, आप जो समृद्धशाली राज्य है उसका भोग करिए, और आप इस गाय को मेरे लिए छोड़ दीजिए और यहां से आप चले जाइए।
चलिए इसके काव्य सौंदर्य के ऊपर हम चर्चा करेंगे और व्याकरणात्मक टिप्पणी में देखते हैं। छंद इसका उपजाति है। भाव पक्ष में सिंह चेतावनी दे रहा है राजा दिलीप को कि गाय को आप छोड़ दें और यहाँ से चले जाएं। व्याकरणात्मक टिप्पणी में हा धातु है जो त्याग के अर्थ में, हातुम इच्छन, जो त्याग के अर्थ में है। इसमें तुमुन प्रत्यय लगा है। तुमुन प्रत्यय में अंत का जो उन है वह समाप्त हो जाता है और हातुम रूप बन जाता है। चलिए हम तीनों श्लोकों के मुख्य बिंदुओं को प्रश्नों के माध्यम से एक बार पुनः देखते हैं। कह यदि जीवितः प्रजाः उपप्लवेभ्यः पिताएव रक्षिष्यति। कौन यदि जीवित रह गया तो प्रजा की रक्षा संकटों से निरंतर पिता की भांति करता रहेगा। कौन? राजा दिलीपः। यह आपने श्लोक में पढ़ा। दिलीपः बहुक्षीराः गावः दत्त्वा कस्य क्रोधम अपाकर्तुं शक्नोति। बहुत अधिक दूध देने वाली गायों को देकर किसके क्रोध को राजा दिलीप समाप्त करने में समर्थ हो जाएंगे? किसके? गुरु वशिष्ठस्य। यह भी आपने श्लोक में पढ़ा था। किम महीतल स्पर्शन मात्र भिन्नम ऐन्द्रः पदम आहु। कौन पृथ्वी मात्र के स्पर्श मात्र से दूसरा स्वर्ग कहलाता है? समृद्धम राज्यम। यह आपने तीनों श्लोकों में पढ़ा। आपके अभ्यास कार्य में आपको इन तीनों श्लोकों की संदर्भ के साथ में व्याख्या करनी है, जिसमें आपको कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों को बताना है और भाव पक्ष में जो विशेषणों का महत्व होता है आपको वह बताना है। 48, 49 और 50 श्लोकों का वक्ता और श्रोता कौन है यह आपको बताना है। यह आपका अभ्यास कार्य है।